ये जो रिलैक्स शब्द हम बोलने लगे हैं, उसमें हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक क्रिया से दूसरी क्रिया में जाने के लिए जो पॉज है उसको हम रिलैक्स बोल देते हैं। नहीं, भारत योग की जो प्रक्रिया है, मोक्षायतन योग संस्थान की, वो है प्रयत्न शैथिल्यम। बड़ा प्यारा सा शब्द है ये, प्रयत्न शैथिल्यम। यानी आप जो एफर्ट कर रहे थे आसन को बहुत अच्छे से करने का। दुनिया भर से लाखों लोग भारत योगा लाइफस्टाइल रिट्रीट मुक्तेश्वर हिमालय पर पहुंचकर अपने रोगों को दूर करने की कला सीखते हैं। आप भी भारत योगा रिट्रीट मुक्तेश्वर में आइए, वंदनीय गुरुदेव व श्रद्धेय आचार्य जी के सानिध्य में स्वास्थ्य पाइए। एक्सट्रीमली कंफर्टेबल स्टे, टेस्टी सात्विक मील्स, एवरीडे योग एंड हीलिंग थेरेपीज। कम एंड जॉइन अस। आसन को पूर्णता की तरफ ले जाने का, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को अधिकतम बढ़ाने का या अपनी बेंडिंग को अधिकतम बढ़ाने का, उसके बाद आप उस प्रयत्न को छोड़ दें। वो है प्रयत्न शैथिल्यम, यानी ऑल एफर्ट्स विड्रॉन। हम कोई कोशिश अब नहीं कर रहे हैं, ये होना ज़रूरी है। और इसके बिना अगर हम यौगिक क्रियाओं को करते हैं, प्रयत्न शैथिल्यम किए बिना हम उसको दोबारा दोहराते हैं, तो वो हमको पूर्ण लाभ कभी नहीं दे सकती। मैं एक साधक होने के नाते आपसे बात बता रहा हूँ। प्रयत्न शैथिल्यम को ये माने जैसे हम भोजन लेते हैं, भोजन करने के बाद फिर हम विश्राम करते हैं। विश्राम का मतलब ऐसा नहीं कि भोजन करते जाएं करते जाएं करते जाएं। भोजन के बीच में भी आपको विराम की ज़रूरत पड़ती है परिवर्तन करने के लिए। तो ऐसे ही ये जो खेत में आप बीज बोते हैं, तो आप खेत में बहुत सारे बीज भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, तो कहाँ फसल हो जाएगी। आप खेत में सीमित मात्रा में बीज बोएंगे, भोजन सीमित मात्रा में करेंगे, उसको पचने देंगे, उसका रस बनाएंगे और फिर वो रस आपको पुष्ट करेगा। खेत में जो बीज बोए हैं उनकी आप देखभाल करेंगे और उसके बाद एक निश्चित समय बाद वो अपने जैसे बहुत सारे बीज उगा करके आपको देगा। ऐसे ही जब आपने आसन किया तो उसके बाद आप विड्रॉ करिए, यानी अवसर दीजिए उस क्रिया को अपना प्रभाव आपके शरीर पर, आपके सिस्टम्स पर छोड़ने का। अगर वो नहीं करते तो आपको केवल ये शिकायत मिलेगी कि मैंने इस आसन को किया था, मुझे फ़ायदा नहीं मिला, मैंने पूरा प्रोग्राम जो है उसको लागू किया था, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि आपने उसका लाभ तो अपने शरीर पर घटित होने ही नहीं दिया है। यहाँ पर हम चूक कर जाते हैं। तो इसलिए एक बात ये ध्यान रखें कि जैसे मैं अभी आपको एक क्रिया करके दिखाता हूँ, दो क्रिया करके दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसके बाद हम कैसे करें। मैंने मान लिया तानासन किया, लेट करके करते हैं, बड़ी साधारण सी बात है। लेट गए, बदन को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में कर दिया, रिलैक्स कर दिया एक बार, और फिर हम पैरों को मिलाते हैं, हाथों को, उंगलियों को आपस में फंसा लेते हैं, सांस भरते हुए हाथों को नीचे की तरफ ले जाते हैं, पूरे शरीर को खींचते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए इसी तरह से वापस आ जाते हैं। अब ये करने में जो मेरी मांसपेशियाँ खिंची थी, जो मेरे संधियाँ पूरी तरह से टाइट हो गई थी, यहाँ तक के टखने, पंजे, घुटने, कूल्हे, कंधे, कोहनी, बाजू, उंगलियाँ, ये सब अब मैंने जब इनको ढीला छोड़ा है तो इनकी तरफ ऊर्जा का संचार अधिक गति से बढ़ेगा। जब ऊर्जा का संचार बढ़ता है, रक्त का भी संचार उस तरफ जाता है, तो वो वहाँ का जो डाइंग प्रोसेस है, डिकेइंग प्रोसेस है, उसको वो रिकवर करता है।
नए टिश्यूज़ के बनने में हेल्पफुल होता है। तो ज़रा सा रिलैक्स करिए, फिर दोबारा से पोजीशन लीजिए। और ये रिलैक्स मैंने कहा जो शब्द, ये अक्सर बोल करके हम अगली क्रिया पे चले जाते हैं, तो वो विड्रॉल है, वो रिलैक्स नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूँ प्रयत्न शैथिल्यम, मतलब एफर्ट्स विड्रॉ हो जाने चाहिए पूरी तरह से, और हमें एक पॉज देना चाहिए। तभी मैं कहा करता हूँ कि योगाभ्यास आपको थकाता नहीं है। कितना भी आप योगिक क्रियाएं करें, अगर आप नहीं थकते हैं तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। फिर से पोजीशन लेंगे, फिर से स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। फिर वापसी और विड्रॉल। मुर्दा बन जाइए एक बार को, इतना शिथिल छोड़ दीजिए। यानी जो शिथिल छोड़ना है ये आपके केवल जोड़ों और मांसपेशियों, रक्त प्रवाहिकाओं के नहीं, बल्कि जो सिस्टम्स हैं, आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपका इंटेस्टाइन्स हैं, आपके स्प्लीन है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन सब को पूरा का पूरा लाभ देता है। और तब आप फिर अपने अगले आसन पे आते हैं। मान लीजिए ऐसे ही मैं सर्पासन करता हूँ, तो हाथ ऊंचा लेकर के, पैर मोड़ करके, और मैं करवट ले ली। लेटने के बाद अब मैं पहले प्रयत्न शैथिल्यम में हूँ। प्रयत्न शैथिल्यम के बाद मैं फिर पैरों को मिलाता हूँ, अपने नियंत्रण में ले लेता हूँ अपने अंगों को, हथेलियों को कंधों के नीचे लेता हूँ, माथे को ज़मीन पे ले लेता हूँ। और अब मैं यहाँ से प्रयत्न करूँगा। अभी तक प्रयत्न शैथिल्यम था, स्थिति में आने के बाद जब हम शुरुआत करते हैं वो प्रयत्न है। मैं प्रयत्न करके चेहरे को ऊंचा उठाऊंगा, रीढ़ की ताकत से कमर को ऊंचा उठाऊंगा और पीछे पैरों को पूरा खींचने दूंगा, यहाँ तक कि मैं मूल बंध भी लगा लूँगा, यानी गुदा को भीतर सिमेट लूँगा, आंखें बंद रखूँगा। इस एफर्ट में कोई कमी ना रह जाए वो करूँगा। सांस भरते हुए अब मैंने सांस छोड़ दिया, सामान्य सांस चल रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर की स्टडी कर रहा हूँ कि कोई भी हिस्सा तनावग्रस्त नहीं है। ना तो मूलबंध लगा हुआ है, ना अब पैरों में जकड़न है, ना अब कमर से बोझ उठा रहा हूँ, ना अब चेहरे पर कोई रक्त का तेजी से मैं खिंचाव ला रहा हूँ, ना गर्दन को पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, सिर को पीछे की तरफ धकेल रहा हूँ, कुछ नहीं। जो क्रिया था उससे संबंधित जितने भी मेरे अंग हैं और सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे रिजुविनेट हो रहे हैं। केवल क्यों? क्योंकि मैंने प्रयत्न शैथिल्यम, अब मैं कोई एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। तब फिर मैं अगली क्रिया पर आता हूँ। तो ये मैंने 2 उदाहरण आपको बहुत आसान से बताए। तो इनके उदाहरण से एक चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए कि रिलैक्स, कॉशन, रिलैक्स इज नॉट जस्ट फॉर स्विचिंग ऑन टू नेक्स्ट योगिक क्रिया। आप आसन कर रहे हैं, एक दूसरे क्रिया पर जाना है, तो इसका मतलब रिलैक्स नहीं है। रिलैक्स का मतलब होना चाहिए उस आसन से वापस आइए, प्रयत्न शैथिल्यम, इस समय नथिंगनेस, नथिंगनेस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और ये अनुभव करने के बाद जब आप बिल्कुल सहज हो जाएं, तब आप उसको दोबारा से करिए या अगला अभ्यास उसके साथ जोड़िए। एक साधक होने के नाते आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि अभ्यास और वैराग्य, श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है, कृष्ण जी का संदेश है कि अभ्यास के बाद जो है वैराग्य जरूर जुड़ना है। यानी आपने प्रयास किया, उसके बाद जिसको आप कहते हैं ना, मैंने घोड़े बेच के सोऊंगा, तो ऐसे, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि आसन के विराम में आप सो जाएं, क्योंकि वहाँ केवल प्रयत्न शैथिल्यम है, सोना नहीं है। केवल ये कि अभ्यास के बाद वैराग्य, यानी मैंने जो किया अब उसको मैंने सिर्फ देखा है साक्षी भाव में, कहाँ कहाँ पर मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, अपने
वहाँ पर कोई एफर्ट शेष नहीं है। इससे आपकी क्रियाओं का जो लाभ है वो आपको 100% ज़्यादा मिलेगा और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि यू आर अ ट्रांसफॉर्म्ड मैन। हरिओम।